रहा था तो उन्होंने उनको ताना दिया था कि हम आपके लिए क्या कर रहे हो और योर एड इज़ लाइक जस्ट लाइक अ पीनट। ठीक है। ये एक मशहूर जो है सेंटेंस है जनरल ज़िया की। ठीक है। अभी हम आते हैं ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ जो उन्होंने अभी फ़ैसला किया। जी। सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने ख़ुद भी एक डॉज के नाम से एक इदारा बनाया हुआ है। ठीक है। वो डिपार्टमेंटल जो जिस तरह हमारे इदारों के ख़र्चे हैं उनके ख़र्चे वो कम करना चाहते हैं। ठीक हो तो गया। उसका एक ही हल ये है कि उसके बैरूनी इमदाद बंद कर दे। ठीक है। पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? जो बड़े बड़े ममालिक है, इंडिया हो गया या मिस्र हो गया या और ऐसे ममालिक जो उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके बंद हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। असल में हमारा ये है कि जो अमरीकी एड है ना, वो मिलिट्री एड है। अच्छा। वो तब तक आपको देंगे जब तक उनका आपसे कोई काम हो या कोई सरोकार हो। लेकिन ट्रम्प कहता है तो हमें पाकिस्तान को एड देने का कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं है कि उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल कर दिया। ठीक है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, तो पाकिस्तान इनके लिए यहाँ कोई अब कोई प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। पाकिस्तान उनका अच्छा। प्लेयर था, अभी नहीं है उनका प्लेयर। अच्छा। तो फिर क्यों फजूल में वो समझ रहे हैं कि हम उनको पैसे दें, हाँ। जब हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब है कि कोई इस तरह एडवांटेज भी नहीं है। तो उनका जो है ये ख्याल है। एकदम से एड बंद हो जाना, कहते हैं इस एड से पाकिस्तान बड़े हिट किस्म के प्रोजेक्ट कर रहा था, कहीं रोड बना रहा था, कहीं कहीं सेहत पे लग रही थी, कहीं जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लग रहे थे। कहते हैं अब लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट के मुफ्त के पैसों पर पाकिस्तान को इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि हमारे हिट प्रोजेक्ट रुक जाए क्योंकि एड आना एकदम से बंद होगी। नहीं, ये जो एक है यूएस एड है, उसकी जो एनजीओ टाइप है वो आपकी लग रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा। एक स्पेशल ग्रांट्स होती थी जो मिलिट्री एड होती थी, अब हमें तो उनका नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ ठीक यूज़ है। हो रही है। हाँ। बाकी यूएस एड वगैरह या जितने यूके एड हो गया या यूएस एड हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम है। लेकिन है। जो बड़ा बिल है मिलिट्री एड है वो बंद हो जाएगा तो शायद क्या बल्कि यकीनन जो है हमारी इकॉनमी पे असर पड़ेगा। और इकॉनमी पे ऐसे असर पड़ेगा हाँ। कि जब इस्टेब्लिशमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो वो जाहिर है कि फिर आपके सिविल फंड से पैसे लेंगे, सिविल बजट और मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज और मजीद हो जाएगा। ऑलरेडी 80% पे वो जा रहा है, तो शायद मजीद ये 86-85 तक चला जाए। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, ये ट्रम्प का हुकूमत में आना पाकिस्तान के लिए बड़ा मनहूस साबित होता है। पहले जब 2018 की बात करें तो $2 बिलियन जो सालाना हमें अफगानिस्तान की वजह से एड मिलता था, ट्रम्प ने वो कैंसिल कर दिया, अब ये कैंसिल कर दिया। और इंडिया की बात करें तो वहाँ पे वो ट्रम्प टावर बना रहा है, वहाँ पे जो है रियल स्टेट का काम कर रहा है। 170 मिलियन इंडिया का भी डूबा है, लेकिन इंडिया कहता है कि फॉरगेट इट, एक बड़ी इकोनॉमी है भाई, हमें नहीं खैरात का पैसा चाहिए। ये क्या एटीट्यूड है उनका? असल में ट्रम्प जो है ना, वो आप समझ लें कि पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान हैं उनकी मिसाल आपके सामने है। स्टाइल वाले सियासतदान, बड़कबाज सियासतदान जो इस तरह पसंद किए जाते हैं, इस तरह अमेरिका में भी यही है। अच्छा। हाँ, उस तरह ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी बड़कबाजियों की वजह से, वो बड़कबाजी उनकी क्या है कि बड़ी बड़ी फेंकने वाले बड़ी मतलब है कि मैं गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दूंगा, मैं ग्रीनलैंड कब्जा करूंगा। ग्रीनलैंड असल में डेनमार्क के साथ है, वो डेनमार्क का जो है हिस्सा है, एक खाली जजीरा है लेकिन बड़ा जजीरा है। उन्होंने ये कहा था। फिर उन्होंने जो है कनाडा को जो है थ्रेट किया कि कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ जम हो जाए। तो ये कुछ ऐसी ही एक स्पाइसी किस्म के बयानात हैं जिसकी वजह से उधर के लोग भी जो है इनसे मुतासर हो रहे हैं। और कुछ नहीं है। इस रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेटिक है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे इंडिया की आप कांग्रेस और बीजेपी समझ लें, उसका जो रिपब्लिकन है वो इंडिया की बीजेपी की तरह वो उनका सोच एक जैसा है। जो आप अगर देखें ना, जिस बेस पे ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ है, उसने उसको खुद को भी जस्टिफाई करना है। उसका मोटिव यही था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है। अब उसने अपने मोटिव को भी जस्टिफाई करना है, इसलिए वो अब स्टार्ट में ये पॉलिसीज ऐसी सख्त लेके आएगा जो मिडल ईस्ट या हमारे जो एशिया के अंडर डेवलप कंट्रीज से उनको एड दे रहा था उसको रोकेगा। वो उसने अपने बिहाफ पे करना है। वैसे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले एड आ रही थी उसका हमें पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है। ना पॉजिटिवली, हाँ नेगेटिवली ज़रूर इम्पैक्ट हो रहे थे हम। ठीक है। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस क्लास है या एलीट क्लास है, ठीक है, उनको इस चीज़ का दुख होगा और होना भी चाहिए। आम आवाम को दुख नहीं हो रहा है एड बंद? आम आवाम कई जगह पर ये सुनने में आया है कि भाई ये पैसा पाकिस्तान के हिट प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा था, जैसे कि रोड्स में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, फिर मेडिकल असिस्टेंस में जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानियों की उस पैसे से मदद हो रही थी। अब एकदम से कहा कि हम जो $230 मिलियन देते थे अब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और हो सकता है क्योंकि ट्रम्प अपने डिसीजन
डिसीजन को लेके, बोल्ड डिसीजन के लेके दुनिया में बड़े फेमस है, हो सकता है कि वो पूरा साल किसी को एड ही ना दें, तो हम जैसे गरीब मुल्क क्या करेंगे? नहीं, हमारे जैसे गरीब मुल्क को आप, हमारा पहला तो ये जो नज़रिया है ना गलत है कि हमारा मुल्क गरीब है। अच्छा। अगर इस मुल्क में से 300 अरब की कोई बंदा करप्शन करके चला जाता तो ये मुल्क गरीब नहीं था। इसमें पोटेंशियल है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें रिसोर्सेज भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। हमने उसको नीलामी में रखा हुआ है कम पैसों पे, क्योंकि हमारी जो पावर है वो गलत लोगों के हाथों में। ठीक है, हाँ, मेरे पास बोलने का कोई राइट नहीं है। वैसे मैं भी इतने बोल्ड जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमें भी डर लगता है अंदर से। ठीक है, इस मुल्क में रहना, लॉ पास हो चुका है कि सहाफत भी खतरे में आ गया, मतलब कोई ऐसी खबर या फ्रीडम ऑफ स्पीच आप अपना रखते हो तो आपको सीधा 3 साल की कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना। मतलब करे तो बंदा करे क्या? सहाफी बेचारे रोड पे, कभी वकील रोड पे आते हैं, तो कभी सहाफी रोड पे आते हैं, कभी सियासतदान रोड पे आते हैं, तो अब तो ट्रम्प हम सबको रोड पे ले आया। टोटल सर्कस चल रही है। अगर हम देखें, पॉलिटिक्स में पहले इंटरेस्ट थी, अब लेना ही छोड़ दी, क्योंकि जैसे ये हालात चले हैं ना, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर डेमोक्रेसी होना तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फिर एक रूल ऑफ लॉ होता है। ना रूल ऑफ लॉ है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस बात को कंटेक्स्ट से आउट ही रखे तो बेहतर है। दूसरा, इस मुल्क को फिर जस्टिफाई कर दे हम गरीब नहीं है, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, हम गरीब नहीं है, लेकिन IMF के पास हम कहते हैं ना खुशी से चले जाते हैं, वो हम सलाम करने। देखे जो जिन लोगों के बेनिफिट्स है ना अपने ज़ाती तौर पे, जिनकी जेबें, मतलब वो कहते हैं कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी भरती है, वो बात ठीक है। अगर अरबों रुपए आपका पेट नहीं ना भरे तो फिर IMF के आप किसी की तलवे चाड़ लोगे। सर 15 सालों में $33 बिलियन US हमें दे चुका है। ट्रम्प हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता। पहले आया $2 बिलियन जो हमें अफगान रेजिस्टेंस में मिलते थे या फैसिलिटी में मिलते थे, ट्रम्प ने वो कैंसिल करिए। फिर उसके बाद अब आया है तो उसने हमारी $230 मिलियन की एड कैंसिल कर दी है। $33 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर कहीं पे जस्टिफिकेशन के साथ इसको इन्वेस्ट किया होता ना तो रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे। अभी हम लाहौर एक प्रोग्रेसिव स्टेट कंसिडर किया जाता है। लाहौर के आप कई इलाकों में से ऐसे गुजरेंगे जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि अभी भी आप 90s 80s में रह रहे हैं। ठीक है, कहीं पे $33 बिलियन ना पहला इन्वेस्ट हुआ और ना आने वाला होना था। ये CPEC जितनी अमाउंट है, हम कहते हैं CPEC इज द गेम चेंजर। और वो पैसा चीन ने हमें लोन दिया है ना, उस पे इंटरेस्ट ले रहा है कि चलो दोनों मिलके कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन अमेरिका ने तो फ्री में दिया भाई, फ्री। CPEC के ऊपर अगर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट आती है तो वो क्यों पब्लिकली नहीं अनाउंस की जाती? उसके ऊपर भी बात की जाए ना। हाँ। कि उसका कंट्रोल किसके पास है, उससे जो बेनिफिशियरी है वो कौन है। ठीक है, CPEC नो डाउट गेम चेंजर है। हाँ। लेकिन हम वही कह रहे हैं, जो एक कॉमन मैन है वो फिर भी सफ़र करेगा, उस इन्फ्लेशन से सफ़र करेगा जो उसके ऊपर आने वाली है, और नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इस एड की अगर बात करें, US एड इंडिया को भी $171 मिलियन की एड देता था सालाना, अब उन्होंने वो भी सस्पेंड कर दिया है। ठीक हो गया। इंडिया कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने मुफ्त के पैसे से अपने मुल्क की इकोनॉमी खड़ी नहीं की है। ये पैसा तो NGOs में चला जाता था, तो हमें फ़र्क घंटा नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं? इंडिया ने अगर कोई टैक्स इकट्ठा किया ना तो उसका कुछ परसेंटेज अपने मुल्क में, मतलब मैसिव परसेंटेज अपने मुल्क पे इन्वेस्ट किया। अब हम देख सकते हैं कि वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो चुका है। ठीक है, G20 के अंदर बैठना कुछ छोटी बात नहीं है। और तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को अब आगे से कर्ज नहीं देने वाले हैं, जिसकी वजह से वहाँ की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। और वहीं बात करते हैं भारत की, भारत एक बहुत ही ताकतवर देश बन चुका है और वो लगातार किसी न किसी देश के साथ मित्रता बढ़ाता रहता है, और आने वाले भविष्य में भारत एक ताकतवर देश बन जाएगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो देश है वो बहुत ही परेशान रहेंगे। बाकी वीडियो में देखिए आप। धन्यवाद। मेरे मुल्क को अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरी पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इंटरनेशनल बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरी में जा रही हैं। और मेरा मुल्क अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आप जाके देखते तो आप लोगों की इकॉनमी जैसे कहते हैं वो डाउनफॉल में चली, नीचे गई, इधर गई उधर गई। अल्हम्दुलिल्लाह